बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमेरात का, तारीख़ है 10 फरवरी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान इतवार के रोज़ बीजिंग में चीन के दारुल हुकूमत में मुलाकात हुई थी। उसका एक मुश्तरका एलामिया सामने आया था। हम इस हवाले से डिस्कस कर चुके हैं पहले कि पाकिस्तान में कुछ ख़ास तबका है सहाफ़ियों का, उन्हें और चंद मखसूस सियासतदानों को इस मुश्तरका एलामिया और मुलाकात पर बहुत तकलीफ़ हुई थी। लेकिन एक तकलीफ़ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को भी हुई है, उससे हज़म नहीं हुआ वो जॉइंट कम्युनिके, जॉइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान और चीन की आला क़यादत के मुलाकात के बाद जारी किया गया। उसमें चंद मखसूस नुकात हैं जिस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है नई दिल्ली को। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान अरिंदाम बागची ने गुज़श्ता रोज़ बुध की रात, यानी कि तकरीबन 3 रोज़ के बाद, इस मुश्तरका एलामिया के आने के 3 रोज़ के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया पाकिस्तान और चीन के इस मुश्तरका एलामिया के हवाले से। और के बाद एक लफ्जी जंग शुरू हुई है इस्लामाबाद और दिल्ली के दरमियान। इसी हवाले से बात करेंगे। इंडिया ने क्या कहा, पाकिस्तान ने जवाब में क्या कहा, और पहले तज़किरा कर लेते हैं उन अहम तरीन नुकात का जिस पर नई दिल्ली को बहुत तकलीफ हुई है, जो मुश्तरका एलामिया में शामिल किए गए थे। वैसे तो आपको मालूम है कि चीन और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इन दो ममालिक के दरमियान, वो इंडिया को, अमेरिका को, दुनिया के बहुत सारे ममालिक को वैसे ही खटकती है। बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं उन्हें कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान इतना बेहतरीन ताल्लुक, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों मौजूद है। लेकिन चंद मखसूस पॉइंट्स जिनके रेफरेंस में अरिंदाम बागची ने गुफ्तगू की, पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस मुश्तरका एलामिया का पॉइंट नंबर 5, 9, 10, 11, 12, 13, 27 और 29। आपको मालूम है कि 33 नुकाती ये कुल एलामिया था। इसमें से ये वो नुकात हैं जिसके ऊपर दिल्ली को बहुत तकलीफ हुई है। 5वें नंबर का जो नुकता है मैं पहले आपको बताता हूँ, जिसमें मुश्तरका एलामिया में चीन और पाकिस्तान ने कहा कि जो दोनों जानिब से लीडर्स हैं उन्होंने ये रीअफर्म किया, इस बात का अयादा किया कि क्लोज स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान, एक डीप रूटेड फ्रेंडशिप है और टाइम टेस्टेड जो है वो फ्रेंडशिप और टाइमलेस फ्रेंडशिप है चीन और पाकिस्तान के दरमियान। इसी पॉइंट में आगे चलकर जो है वो पाकिस्तान ने चीन का जो वन चाइना पॉलिसी है उसकी खुलकर हिमायत का ऐलान किया। उसमें साउथ चाइना सी का मामला हो, सिंकियांग का मामला हो, हांगकांग का मामला हो, ताइवान का मामला हो, तिब्बत का मामला हो, इन तमाम मामलात पर पाकिस्तान ने कहा कि हम चीन की हिमायत करते हैं। अब आपको मालूम है कि जो तिब्बत है उसमें चीन जो है उसका क्लेम यह है कि अरुणाचल प्रदेश जो रियासत है इंडिया की, वो साउथ तिब्बत है। आपको मालूम है कि तकरीबन 15 जगहें हैं वहां पर जिनका चाइनीज़ ज़बान में, मंदरीन लैंग्वेज में और लोकल तिब्बती जो ज़बान बोलते हैं उसमें उन्होंने नाम भी रखे थे। उस पर कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान ने कहा कि सिंकियांग का हो, चाहे आपको मालूम है कि एक साइचिन ईस्टर्न लद्दाख का मामला, वहां पर चीन का क्लेम मौजूद है। और इंडिया और चीन के दरमियान जो करंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का स्टैंड ऑफ है वो भी उसी मामले से स्टेम करता है। तो इन तमाम मामलात में पॉइंट नंबर 5 जो मुश्तरका एलामिया का है उसमें पाकिस्तान ने अपने जो सफारती वज़न है वो चीन के पलड़े में डाला। और इसी पॉइंट पे जो है वो चीन की हुकूमत ने ये ऐलान किया इसी 5वें नुक्ते में कि पाकिस्तान की हुकूमत की काविशें कि अपनी आज़ादी, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी, अपनी सलामती और अपनी डेवलपमेंट के लिए जो एफर्ट कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, उसमें चीन पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा है। अब जाहिर है कि इसमें जो है वो मामला पाकिस्तान और इंडिया के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जो बाउंड्री के डिस्प्यूट्स हैं, वो इसमें शामिल हैं और इसमें चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया। ये 5वां नुकता है। मैं आपको बताऊंगा तकलीफ़ क्या हुई और किन अल्फाज में उसका इजहार जो है वो अरिंदाम बागची ने किया। लेकिन जो पॉइंट नंबर 9, 10, 11, 12 ये जो पॉइंट्स हैं और उसके बाद जो 13th पॉइंट भी है, ये वो पॉइंट हैं जिसमें पाकिस्तान ने और चीन ने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मुख्तलिफ मंसूबों का और आप अपनी इस चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसके हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किस स्टेज पर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उस पर एक दूसरे की हिमायत का, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का ऐलान किया। और साथ ही जो है वो 13वां जो नुक्ता है
इस जॉइंट स्टेटमेंट का, वो भी नाम लिए बगैर इंडिया को एड्रेस करता है, इंडिया और अमेरिका को, क्योंकि ये वो दो ममालिक हैं जिनकी ओपनली पॉलिसी जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ ऐलानिया तौर पर ये ममालिक जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इसमें पाकिस्तान और चीन ने 13वें नुक्ते में क्या इत्तफाक किया कि बोथ साइड्स एक्सप्रेस्ड देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सेफ गार्ड सी पैक फ्रॉम ऑल थ्रेट्स एंड नेगेटिव प्रोपेगेंडा। नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाला मुल्क भारत है, अमेरिका है, और थ्रेट्स जो हैं उसमें भी जब आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान ने उनके जवाब में क्या कहा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब पाकिस्तान ने बाकायदा ऑफिशियली जो है जो रीसेंट सर्ज है बलूचिस्तान में वायलेंस की, उसका इल्ज़ाम किस पर लगाया है, किन कुव्वतों पर लगाया है कि वो जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हर्ट करने के हवाले से, उसमें कौन सा मुल्क मुलव्वस है और उसके एविडेंस पाकिस्तान के पास है। बहरहाल नेगेटिव प्रोपेगेंडा की बात की गई। पाकिस्तान में जो चीनी पर्सोनल हैं, जो उनके इंजीनियर्स यहाँ पर काम करते हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान और चीन ने तय किया। और 27वां नुक्ता जो है वो तो बहुत ही आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया को कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका एलामिये में इंडिया का रेफरेंस किस मामले में और किस तरीके से आया। 27वां नुक्ता है जी, द पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड द चाइनीज साइड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर including its concerns, position and pressing issues at the moment. The Chinese side reiterated कि चीनी जो हुक्काम है, चीनी सदर हैं, उन्होंने इस बात का अयादा किया, दोबारा से इस बात को किया, दोहराया इस बात को कि कश्मीर एक माजी से जुड़ा हुआ एक ऐसा डिस्प्यूट है जिसको बहुत ही प्रॉपरली और पीसफुली पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, यूएन जो सलामती कौंसल है उसकी करारदादों के मुताबिक और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं चीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उनके मुताबिक हल होना चाहिए। और चीन ने खुलकर इस नुक्ते में मुखालफत की, यूनिलैटरल एक्शंस की जो सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं। अब ये एक वाज़ेह इशारा था कि पाकिस्तान और चीन ने जो अपना मुश्तरका एलामिया उसमें 5 अगस्त 2019 को जो इक़दामात नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उठाए उसकी खुलकर मुखालफत की। 3 दिन की खामोशी रही, गालिबन वो देवर स्टडिंग द जॉइंट कम्युनिके, द जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। और 3 रोज़ के वक्फे के बाद जुमे की शाम जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके स्पोक्स पर्सन अरिंदाम बागची ने एक बयान जारी किया। वो बयान जो है मैं आपको उसको चीदा नुकात बता देता हूँ जिसमें उन्होंने किस रेफरेंस में बात की, और उसके बाद हम आएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्ड किया। जो अरिंदाम बागची हैं उन्होंने कहा कि वी हैव ऑलवेज रीइटरेटेड सच रेफरेंसेस एंड आवर पोजीशन इज़ rejected such references and our position is वेल नोन टू पाकिस्तान एंड चाइना, कि ये जो रेफरेंस दिया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उस पर हमने हमेशा से और जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से जो इंडियन टेरिटरी है वो क्लेम करते हैं कि जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है वो भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, एक्साई चीन भी हमारा है। उन्होंने कहा कि हम ये इसको रिजेक्ट करते हैं जो चाइना और पाकिस्तान की जॉइंट स्टेटमेंट है, और हम ये रेफरेंस पहले भी दे चुके हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ ये मामला उठाते रहते हैं, ये कहा उन्होंने। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि इन दिस इंस्टेंस टू वी रिजेक्ट रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर इन द जॉइंट स्टेटमेंट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैव बीन are and will always remain integral and inalienable parts of India। यानी उन्होंने कहा कि ये तमाम हिस्से जिसमें यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, ये पहले भी थे हिस्सा हमारा और आइंदा भी हमारा हिस्सा रहेंगे। ये दावा किया इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान हैं। अब इसमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल है, इसमें उनके जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर शामिल है, और लद्दाख से मुराद उनकी एक्साई चीन का एरिया भी जो सिंकियांग का एरिया बनता है वो भी शामिल है। और ये वो डिस्प्यूट है जो चीन और इंडिया के दरमियान है। फिर उन्होंने जो है वो आगे कहा कि वी एक्सपेक्ट द पार्टीज कंसर्न नॉट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स दैट आर इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया।
यानी कि उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को, उसके प्रोजेक्ट्स को जो कि गिलगित बल्तिस्तान से या पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनको कहा कि ये इंडिया का अंदरूनी, इंडिया का दाखिली मामला है, इसमें इंटरफेयर ना करें चीन और पाकिस्तान। साथ ही उन्होंने कहा कि वी हैव कंसिस्टेंटली कन्वेड आवर कंसर्न्स टू चाइना एंड पाकिस्तान ऑन द प्रोजेक्ट्स इन द सो कॉल्ड CPEC विच आर इन इंडियाज टेरिटरी दैट हैज़ बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। के जो सो कॉल्ड, उन्होंने कहा कि CPEC का प्रोजेक्ट है, ये उस इलाके से गुज़रता है जो कि इंडिया का हिस्सा है और ये हमारे हिस्से में से गुज़र रहे हैं और पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है इन इलाकों पे। वी रेजोल्यूटली अपोज एनी अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टेटस को बाय अदर कंट्रीज़ एज ऑल्सो बाय पाकिस्तान इन द एरियाज अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। बार ये स्टेटमेंट चलती है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, दानिश्वर लोग, जो ये कह रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान की जो मुलाकात है वो कोई बहुत मज़े की नहीं हुई, बहुत अच्छी नहीं हुई, तस्वीर नहीं आई, वीडियो नहीं आई, इस किस्म की बातें कर रहे थे। जो 33 नुकात का एलामिया है, आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने नई दिल्ली में बैठी हुई सरकार को किस हद तक तकलीफ पहुंचाई। बहरहाल इंडिया की ये स्टेटमेंट आई और उसके लगभग 24 घंटे के वक्फे के बाद फिर पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं आसिम इफ्तिखार, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई इंडिया के लिए स्पेसिफिक। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स द अनवारंटेड and preposterous comments made by the spokesperson of the Indian Ministry of External Affairs MEA on the Pakistan-China joint statement of 6th February 2022 कि पाकिस्तान कैटेगोरिकली जो है वो रिजेक्ट करता है, मुस्तरद करता है जो बयान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के उसके तर्जुमान अरिंदाम बागची की तरफ से दिया गया, और हम स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं इंडिया का एक मुसलसल प्रोपेगेंडा जो कि चीन और पाकिस्तान के इकनॉमिक कॉरिडोर के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। हम यानी कि पाकिस्तान ऐसा इररिफ्यूटेबल, एक ऐसा एविडेंस जो है 2 डॉसियर्स में पूरी दुनिया के साथ शेयर कर चुका है, जिसमें इंडिया के जो 2020 और 2021 का पाकिस्तानी डॉसियर था, इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान, इन जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अभी भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है कि इंडिया जो हालिया सिनिस्टर अटैम्प्ट्स हुई हैं, जो हालिया वाक़यात हुए हैं टू क्रिएट अनरेस्ट इन बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो वाक़यात हैं उसके हवाले से, तो वो ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने कहा है कि ये हमारे पास इस वक्त स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है जिसके मुताबिक जो हालिया वाक़यात हैं बलूचिस्तान में उसमें इंडिया मौजूद है और उसमें उन्होंने जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेवल कमांडर कुलभूषण यादव एक ज़िंदा मिसाल है कि किस तरह इंडिया बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को सबोताज करने के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने ये कहा कि जो इंडिया का बेसलेस क्लेम है जम्मू कश्मीर पे, जिस पर गैर कानूनी तसल्लुत मौजूद है इंडिया का, वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकता, और जो लीगल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो उसी तरीके से बरकरार है। इंडिया का कभी भी हिस्सा नहीं बन सकता जो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, और साथ ही इंटेग्रल पार्ट कहने की और एलिएनेबल पार्ट कहने की जो कोशिश की गई इंडिया की, उसको रिजेक्ट करते हुए पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये मुतालबा रखा कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक जम्मू और कश्मीर का मामला जो है उसको डिस्प्यूट को सेटल किया जाए। ये है जी मामला, एक लफ्ज़ी जंग, और बहुत सारे लोग जिनको लगता था कि पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म और सदर के दरमियान जो मुलाकात है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई हासिल हसूल नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगा लें किसको कितनी तकलीफ़ हुई, पाकिस्तान में किसको तकलीफ़ हुई, इंडिया में किसको तकलीफ़ हुई, ये सारा मामला चल रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। आपको मालूम है कि यूक्रेन और रूस का मामला किस मकाम पर पहुंचा हुआ है, किस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा हुआ है। मैं उसके ऊपर जानबूझकर, क्योंकि फैज़ान रिजवी साहब जो हैं वो अपने चैनल के ऊपर मुसलसल उस कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फैल के एक और मामले में आ रही है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें आपको मालूम है कि चौकड़ा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसमें शामिल हैं। इसका इजलास ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है और इंडिया जो है वो बड़े बुरे तरीके से इस सारे मामले में फंस गया है। जाए तो कहाँ जाए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके हवाले से बात करेंगे। मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।